ये है वर्जीनिया की रियासती असम्बली, बहुत ही ज़बरदस्त, एक्सेसिबल फॉर पब्लिक। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ऐसे ही अगर आप वफाकी जितने भी इदारे हैं या फेडरल बिल्डिंग्स आपके लिए एक्सेसिबल होती हैं, उनके कुछ पार्ट्स जहाँ पर हिस्ट्री होती है, म्यूजियम होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, तो सेम लाइक दैट ये आप देखिए कि वेरी एक्सेसिबल है। ये ब्रिक जो है, ये मड ब्रिक्स हैं, इनके साथ ये फुटपाथ बनाए गए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है क्लाइमेट पर। ये ज़बरदस्त और समझने वाली बात है, और वो इसलिए कि जो सीमेंटेड पाथवेज होते हैं, फुटपाथ्स होते हैं, वो जो होते हैं वो मोस्टली उसका रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, हीट रिपल्स होती है। इसके बारे में यहाँ पर ये लिखा है कि ये 1788 में इसकी तामीर जो है वो हतमी मराहल में पहुँच गई थी, और इब्तदाई तौर पर इसको वार एंड पीस सेलिब्रेशंस के लिए इस मुकाम को इस्तेमाल किया जाता था। ये जिस मुकाम पे मैं हूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टैचूज़ हैं जो बड़े हिस्टोरिक हैं। ये एक स्टैचू ये डिफाइन करता है कि अमेरिका की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जो सारी स्ट्रगल थी, जो भी जस्तजू थी, ये सारे स्टैचूज़ ये उसकी एक यानी कि सिंबल्स हैं उसके। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अब ये मेरे अकब में है वर्जीनिया की स्टेट कैपिटल, मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत ही पुरानी इमारत है, यानी कि 1788 में ये काफ़ी हद तक बन चुकी थी, और इब्तदाई तौर पर इसको गवर्नर का घर के तौर पर भी रखा गया था 1813 तक। 1700 में 1700 में इस इमारत की जो तश्कील थी या जो तामीर थी वो लकड़ी के साथ थी, और उसे 1800 में आके, यानी कि 1800 शुरू से पहले 1788 में चेंज कर दिया गया था। और ये एक नामवर आर्किटेक्ट जो है अलेक्जेंडर पेरिस, जो कि हाउस बिल्डर के तौर पर जाने जाते थे रिचमंड एरिया में, उनकी तरफ से इसका डिज़ाइन बनाया गया था। और फेडरल स्टाइल है इसमें, यानी अगर आप इस वर्जीनिया स्टेट कैपिटल को देखें तो ये ऐसे लगता है जैसे व्हाइट हाउस का एक मंजर है, तो ये एक सिंपैथी है उसके साथ। तो ये जो डिज़ाइन है वर्जीनिया स्टेट कैपिटल का, ये है जी थॉमस जेफरसन का और चार्ल्स लुइस क्लैरिसियो, जो अर्ली 1780 में उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और ये बिल्डिंग जो है ये 1788 में बाकायदा तौर पर रियासती मामलात को चलाने के लिए जो है वो हुकूमत के हवाले की गई थी, और इसकी रेनोवेशन होती रही हैं, और सन 1800 में इसके नए विंग्स बनाए गए हैं, और सन 1904 में इसमें कुछ मज़ीद इजाफे किए गए थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको विजुअल्स दिखाते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि इसके क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडेबल बात है, जो समझने वाली, बहुत सिंपल है, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री, पाकिस्तान में, इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो है इस चीज़ को सस्टेन करना। हमारे यहाँ ये होते हैं ग्रीन बेल्ट्स होते हैं, बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती हैं ये लेकिन पब्लिक अवेयरनेस की ये सिचुएशन होती है कि लोग शुरू में शायद इसी तरह की ग्रास होती है, लेकिन फिर लोग उस पर चलना शुरू करते हैं, उस पर खेलना शुरू करते हैं, तो फिर उसके नतीजे में वो उखड़ जाती है, वो उसकी जड़ें जो हैं वो मट्टी से उखड़ जाती हैं, वो फिर मेंटेन नहीं होती, और अल्टीमेटली वो जगह कच्ची मिट्टी का एक मैदान बन जाती है। दैट्स वाई वो फिर जब आंधी हवा होती है, मट्टी उड़ती है, उससे अलग नुकसान बारिश होती है, कीचड़ होता है। तो चीज़ों को रेगुलेट करने में बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो अगेन मैं ये कह रहा था कि अमेरिका में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वेरी एक्सेसिबल हैं। जैसे अभी फैमिली देख रहे हैं, ये बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, ये जो शख्स हैं, ये यहाँ पर इन्होंने मुझसे पिक्चर भी बनवाई, तो ये इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें। तो ये एक्सेसिबल है, ये सिर्फ रियासती असम्बली नहीं है, ये सिर्फ रियासत वर्जीनिया जो है उसकी स्टेट असम्बली नहीं है, बल्कि ये एक तारीखी इमारत है। ये 300 साल पुरानी है, ये 250 साल से इस्तेमाल में है। इससे पहले एक और तरह का स्ट्रक्चर था। फिर जो ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगी, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, वो ये फूल हैं जो मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बायस हैं। ये हर यहाँ पर अहम इमारतों के बाहर इस तरह के फूल और इस तरह की डेकोरेशन आपको मिलती है। ये नेचुरल डेकोरेशन है, ये सारी चीज़ें कुदरत ने दी हुई हैं, इन्हें सिर्फ यूटिलाइज़ करना है। अब ये इनने की हुई हैं, और ये जुलाई के महीने में ये भी फूल खिले हुए हैं, तो इसका मतलब है दुनिया में बहुत सारी ऐसी फूलों की अक़साम हैं, पौधों की अक़साम हैं, घास की भी अक़साम होंगी, जिन्हें आप किसी भी मौसम में
लगा सकते हैं और उससे खुशगवार एहसास होता है। आप देखें ये वेरी प्लेजेंट, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये पीछे का विजुअल देखें तो इट्स रियली वेरी प्लेजेंट, और ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और एक और बात, प्लांटेशन जो है वो कितनी अहम है और उसके इम्पैक्ट्स। आप देखें ये हिल पे है, ये इर्द गिर्द में बहुत बड़ा डाउनटाउन है। ये देखें बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अच्छी खासी यहाँ गर्मी होनी चाहिए। जुलाई 5 है आज, और हवा ठंडी चल रही है। ठीक है, अमेरिका के दोनों तरफ बड़े बड़े समंदर हैं, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है, जितनी बड़ी इमारतें हैं, उसके नतीजे में तो हीट पैदा होनी है। लेकिन उस हीट को कौन काउंटर करता है? ये दरख्त जो सदियों पुराने हैं। ये देखें, आपके इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जिनको देख के ये लगता है कि ये वाकई में बहुत पुराने हैं। और ये बहुत ही शानदार किस्म के दरख्त हैं, यानी इनके साया भी बहुत ज़बरदस्त है, इनके ऊपर पत्ते भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और इनके ऊपर परिंदे भी आकर बैठते हैं, देखिए। और यहाँ पर भी फिर जो फूल हैं वो डेकोरेटेड हैं, अगेन कि उन्हें इस ऑर्डर में लगा दिया गया। अब ये जैसे देखें वाइट फूल है, वहाँ परली तरफ हमने पिंक फूल देखे, ये वाइट फूल हैं जो भी इस सीज़न के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हैं, या जो भी इन्होंने इनको बहरहाल प्रिजर्व किया है। साथ ही आप देखें तो ये फवारा है, पानी है, और एक इन्वायरमेंट बना हुआ बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत। और ये रियासती असम्बली, और इसके साथ ही पूरा इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, पब्लिक पार्क, जहाँ पर लोग आए, ये देखें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ में ये हिस्ट्री देख रहे हैं। और ये येलो फ्लावर्स आप देखें, पीले फूल जो हैं, जिनकी डिटेल भी है यहाँ पर देखिए, ये भी इस सीज़न में है। और इतने खूबसूरत फूल हैं ये। यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये बैठने की जगह है, ये पार्क है समझ लो, साथ ही पूरा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये है लाटाना लैंडमार्क गोल्ड। ये फूल की कोई किस्म है जिसको यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की, हम सीख सकते हैं, हम उस पर अमल कर सकते हैं, और हम उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत बड़े रिसोर्सेज पे नहीं लगते, सिर्फ सोच लगती है। सोच ये होनी चाहिए कि चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर कोई हुकूमत, कोई इदारा किसी चीज़ जगह को खूबसूरत बनाती है तो वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता कि उसको मेंटेन करे, लोगों पर भी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को प्रिजर्व करें। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर है, इस घास पर कोई चलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, ना ये फूल तोड़ते हुए को नज़र आएगा। तो ये बेसिक अवेयरनेस है, ये चीज़ें प्रिजर्व होती हैं, ब्यूटी में इजाफा करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम वर्जीनिया स्टेट कैपिटल रिचमंड, दिस कैपिटल बिल्डिंग। Thank you for watching. Keep sharing, watching. Do subscribe, like, and comment. Faisal and reporting from United States. Thank you.